सुप्रभात बच्चों, आप सभी का हिंदी प्रांगण में स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ 4 एक बो के लिखित और मौखिक प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न, इस कविता में किसका वर्णन किया है? इस कविता में एक बूंद का वर्णन किया। दूसरा प्रश्न, हवा के वेग अथवा अर्थात प्रवाह में बहती बूंद के मन की दशा कैसी? जिसका उत्तर है हवा के वेग में बहती बूंद मन ही मन घबराई हुई थी और सोच रही थी कि आगे उसके भाग्य में क्या लिखा। तीसरा प्रश्न, हवा के वेग से बूंद कहाँ जाकर गिरती है? हवा के वेग से बूंद एक सुंदर सीप में जाके गिरती है। चौथा प्रश्न, घर छोड़ते समय लोग क्यों झिझकते और सोचते हैं? घर छोड़ते समय लोग इसलिए झिझकते और सोचते हैं कि घर छोड़ने से ना जाने उनको आगे जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वे अपने भविष्य के प्रति भी चिंतित होते हैं। जीवन में उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका भी उन्हें पता नहीं होता, इसलिए वह घर छोड़ते वक्त झिझकते हैं और बहुत सोचते हैं। अब शुरू करते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्नोत्तरों में सबसे पहला प्रश्न, बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी? बादलों की गोद से निकलकर बूंद यह सोचने लगी कि घर से क्यों निकली। वह भगवान से पूछ रही है कि मेरे भाग्य में आगे क्या लिखा है। वह सोचती है कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी या किसी अंगारे पर गिरकर चलूंगी या कमल के फूल में गिरूंगी। ये सारे सोच विचार उसके मन में चल रहे थे बादलों की गोद से निकलते समय। अगला प्रश्न, बूंद सीप के मुंह में कैसे जा पड़ी? जिसका उत्तर है समंदर की ओर चलने वाली हवाओं के कारण बूंद अनमनी से अर्थात बेमन से सीप के मुंह में जा गिरी। तीसरा प्रश्न, सीप में गिरने पर बूंद का क्या हुआ? सीप में गिरने पर बूंद एक सुंदर मोती बन गई, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही कर देता है। उपरोक्त अर्थात ऊपर दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखो, अर्थ लिखो, जिसका उत्तर आपको स्वयं लिखना। जो हमने कविता में पढ़ा है, समझा है, जिन पर चर्चा की है, इन दो पंक्तियों का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। धन्यवाद। आज की कक्षा